आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मकबूल आम संवाद प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा के नवे एडिशन के दौरान तलबा से बात की। आज जारी किए गए दूसरे वीडियो में वजीर-ए-आज़म ने इम्तिहान के दौरान तनाव और फिक्र से निपटने के तरीकों पर बात की। जनाब मोदी ने तलबा को छोटे स्टार्ट अप से अपनी सलाहियत के सफर को शुरू करने के लिए हौसला दिया और कहा कि बड़े ख्यालात अक्सर छोटे ख्यालात से ही पैदा होते हैं। उन्होंने तलबा को सलाह दी कि वो सनत के शोबों के पेशेवरों से राब्ता बनाएं ताकि वो निसाब से परे आम तजुर्बात को हासिल कर सकें। वजीर आजम ने कहा कि तलबा को एकेडमिक और मुस्बत सरगर्मियों को अलग या मुखालिफ रास्ता नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों यकसा तौर पर अहम हैं और मुअस्सर तरीके से मुतवाज़ुन किए जा सकते हैं। वजीर आजम ने कहा कि रोजमर्रा का डिसिप्लिन कौम की तामीर में अहम किरदार निभाता है। वोकल फॉर लोकल जैसे पहलुओं का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारतीय मसनूआत का इंतखाब घरेलू इक्तिसादी सूरत हाल को मुस्तहकम करता है। बिहार कानून साज असेंबली में आज लंच के बाद माली साल 2026-27 के बजट पर चर्चा होगी। इसके बाद चर्चा पर हुकूमत का जवाब होगा। उधर आज लंच के कबल कानून साज असेंबली में वक्फे सवाल जवाब की कार्रवाई बेहतर तरीके से चली। हालांकि कानून साज काउंसिल में रियासत में कानूनी नज़्म नस्क की सूरत हाल के पेश नज़र जमकर हंगामा हुआ। महज 15 मिनट ही ऐवान की कार्रवाई चल सकी। काउंसिल में हिज़्ब मुखालिफ की लीडर राबड़ी देवी ने कानूनी नज़्म नस्क के पेश नज़र हुकूमत को घेरा। उन्होंने कहा कि बेटियां महफूज नहीं हैं। उन्होंने वजीर आला नीतीश कुमार और नायब वजीर आला सम्राट चौधरी के इस्तीफा का मुतालबा किया। इस पर वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि जिनके दौरे इख्तिदार में खवातीन के लिए कुछ नहीं हुआ वो मौजूदा हुकूमत पर सवाल उठा रहे हैं। जनाब कुमार ने कहा कि हिज़्ब मुखालिफ का मकसद सिर्फ हंगामा करना रह गया है। वजीर आला ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने खवातीन बा इख्तियारी के लिए कई काम किए हैं। हंगामा बढ़ता देख चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह ने काउंसिल की कार्रवाई लंच तक के लिए मुलतवी कर दी। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन का आज पटना पहुंचने पर कारकुनान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पटना एयरपोर्ट पर हजारों की तादाद में कारकुनान इस्तकबाल के लिए पहुंचे थे। जनाब नवीन अब से थोड़ी देर बाद बापू सभागार में मुनाकिद इस्तकबालिया तकरीब में शरीक होंगे। उसके बाद वो पार्टी के रियासती ओहदेदारान के साथ एक अहम पार्टी मीटिंग करेंगे। कल जनाब नवीन असेंबली की कार्रवाई में शिरकत करेंगे। उसके बाद वो अपने असेंबली हल्का बांकीपुर में मुनक्किद होने वाले एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। पूर्णिया के रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव की जमानत अर्जी पर आज होने वाली समाअत टल गई है। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अदालत में आज किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। पप्पू यादव फिलहाल बेउर जेल में बंद है। खसरा रुबैला मरज से निजात के लिए आज से रियासत के निशान जद 110 ब्लॉकों में खुसूसी टीकाकारी मुहिम की शुरुआत हुई। इस साल के आखिर तक इन बीमारियों को खत्म करने के हदफ के साथ ये मुहिम 3 मरहलों में मुनक्किद की जा रही है। आज से शुरू हुई पहले मरहला की मुहिम 14 फरवरी तक चलेगी। वहीं दूसरे मरहला की मुहिम 9 मार्च से 14 मार्च तक और तीसरे मरहला की मुहिम 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक चलेगी। पछुआ हवा के असर से रियासत के ज्यादातर हिस्सों में सुबह और शाम के वक्त ठंड की हालत बनी हुई है। महकमे मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8.8 डिग्री सेल्सियस कम से कम दर्जा हरारत के साथ किशनगंज रियासत का सर्द तरीन मुकाम रहा। आज सुबह मोतिहारी और सुपौल में घने कोहरे की सूरत हाल बनी रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 दिनों तक मौसम में किसी खास तब्दीली का इम्कान नहीं है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।